पेज नंबर 162 पर एग्जांपल नंबर 4। Page number 162, example number 4. In figure 9.22, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral and BE is parallel to AC. And also BE meets DC produced at E. Show that area of triangle ADE is equal to the area of quadrilateral ABCD. ठीक है, तो मैं ये देखिएगा इसमें किस तरह से बनाया है इन्होंने। ए बी सी और यहाँ पर है ई और ये है बी। अब बी से सी को ज्वाइन करा और ए से ई को ज्वाइन करा, बी से सी को और ए से ई को, इसको ज्वाइन करा। अब इसमें है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड बी ई इज पैरेलल टू ए सी। ये दे रखा बेटा कि ये जो बी ई है ये ए सी के पैरेलल है। तो गिवन दैट BE given that BE is parallel to AC. BE is parallel to AC. ये हो गया। And also BE meets DC produced at E. ये जो BE है ये DC produced को E पॉइंट पर मिलता है। DC को जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो E पॉइंट तक मिलेगा, तो ये यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मुझे शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, area of triangle ADE is equal to area of quadrilateral ABCD हो जाएगा। देखिए इसमें हम ये क्या करेंगे, आप ये देखिएगा यहाँ पर ना मुझे ये देखना होता है कि कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन कौन सी साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा, तो हम ये बोलेंगे कि जब हमारे पास, बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। दिव्यांशी, गरिमा, इंदर, प्राजक्ता? यस सर। यस। ठीक है, देखिएगा मैंने ये बोला ए बी ई सी, जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि सिंस BE is parallel to AC, since BE is parallel to AC, therefore area of triangle ACB area of triangle ACB is equal to area of triangle ACE. Area of triangle ACB is equal to area of triangle ACE. ठीक है, because
they are because they are on the same base AC. They are on the same base AC and between the same parallels, because they are on the same base AC and between the same parallels AC and BE, between the same parallels AC and BE, सेम पैरेलल लाइंस पर है। तो जब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर जब एरिया होता है दो ट्रायंगल्स का, तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो हम ये कहेंगे therefore, चलिए हाँ, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब इसके बाद आप ये देखिएगा, अगर मैं ए सी बी की बात करूं, अगर ए सी बी में अगर ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, अगर इसको ऐड कर दिया जाए, इसी तरह से अगर ए सी ई में ट्रायंगल ए डी सी ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा पूरा बड़ा ए डी ई। इसी तरह से अगर ए सी बी में इस ट्रायंगल को ए डी सी को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ए बी सी डी। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने ये देखा इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे एड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ऑन both sides of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इसको ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीई है ना, और इसमें भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इसको ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ऐड कर दिया। तो आप ये देखो, जब मैं एसीबी में यानी कि ए सी बी में, जब मैं ए सी बी इस ट्रायंगल में ए डी सी को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा ए बी सी डी, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है अक्षर? यस सर। हाँ, हमने क्या करा, ए सी बी में हमने ए डी सी ये ऐड कर दिया तो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बन गया। तो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए सी ई और ए डी सी। जब हम ए सी ई को इसको और ए डी सी को जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ए सी ई ये हो गया ना, ये वाला ट्रायंगल, और इसमें आपने पूरा बड़ा ट्रायंगल ऐड कर दिया एडीसी, तो ये क्या बन गया ए डी ई, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बन गया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। यही चीज प्रूव कर दी थी, देख लीजिए हो गया। तो बताइए क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? यस सर। समझ गए? दिव्यांशी क्लियर है? बताओ। यस सर। गरिमा? यस सर। यस सर। प्राजक्ता, युग, बताइए। यस सर। ठीक है जी, तो अगला देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, इन फिगर 9.23 E is any point on median AD of a triangle ABC. Show that area of ABE is equal to area of ACE. फिगर 9.23 यानी कि फिगर क्वेश्चन में दे रखी है। तो पहले फिगर बना लेता हूँ, क्या दिया है इन्होंने।
ये ट्राइंगल दे रखा है हमको एबीसी, एबीसी ट्राइंगल दे रखा है और E is any point on median AD ना, मीडियन दे रखा है AD, मीडियन का मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, बीच में एक पॉइंट है E, इसको इससे ज्वाइन कर रखा है। On median AD of triangle ABC, show that area of triangle ABE, show that area of triangle ABE, area of triangle ABE is equal to area of triangle ACE, area of triangle ACE। ये चीज मुझे शो करनी है, तो इसको किस तरीके से शो करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, ABE और ACE, ये दोनों के दोनों हमको इक्वल शो करते हैं। तो इक्वल शो करने का देखिएगा, हमने ये देखा था कि जो मीडियन होता है ना, किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन है वो उसको दो इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, हमने ये देखा था। तो एक तो इस चीज से हमको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और ए से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस तरह से। मैंने ए से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया F। तो लेकर चलते हैं कंस्ट्रक्शन, drop a perpendicular AF from A on BC। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है मेरे को AF, कहां से, A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब क्लियरली area of triangle ADB, area of triangle ADB इज इक्वल टू, वही होता है बेटा फंडा, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना हो जाएगा, जब मैं ADB की बात कर रहा हूं तो बेस कितना हो जाएगा BD और हाइट कितना हो जाएगा AF। तो हाफ BD इंटू AF, हाफ BD इंटू AF, ये हो गया। और ये करने के बाद में मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ADC का एरिया, फिर वही सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ एज इट इज। और जब ADC की बात करते हैं, ABC की, बेटा बेस तो DC हो जाएगा, तो बेस की जगह लिखिए DC। और DC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा है, लेकिन DC प्रोड्यूस्ड पर तो हो रहा है, तो वो परपेंडिकुलर कितना है AF, तो परपेंडिकुलर विल रिमेन द सेम, ये AF ही होगा, ठीक। एंड DC इज इक्वल टू BD, तो हाफ BD इंटू AF, इक्वेशन नंबर 2। और रीजन में लिखेंगे सिंस DC इज इक्वल टू BD, सिंस DC इज इक्वल टू BD, ये हो गया। तो इक्वेशन 1 भी हाफ BD इंटू AF के बराबर, इक्वेशन 2 भी हाफ BD इंटू AF के बराबर। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB is equal to area
ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये जो मेरे पास आया है इसको मैं बोल दूंगा बेटा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगेन इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ई बी सी की। तो ट्राइंगल ई बी सी की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, देखिएगा ई डी। तो अब मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दीजिए और इसको बोल दीजिए जी। दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? तो मैंने क्या करा, मैंने अब ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर और इसको मैंने बोल दिया जी, और डी को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, डी इधर है अंदर, मैंने ई से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये है एफ और ये है जी। ठीक है, बताओ क्लियर है? क्योंकि मैं क्या Yes, करूंगा, sir. मतलब मैं ना अब ई डी बी का एरिया निकालूंगा और ई डी सी का एरिया निकालूंगा और वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ई पॉइंट है ये इस मीडियन एडी पर ही तो लाई कर रहा है। तो अगेन मैं क्या बोलूंगा कि जो ये वाला ट्राइंगल है ई बी सी, ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें ईडी इज एक्टिंग लाइक अ मीडियन, क्योंकि ईडी जो है वो इनको बीडी इज इक्वल टू बीसी, इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सामने वाली साइड को। बताइए, समझ गए दिव्यांशी? Yes, sir. क्लियर है ना? चलिए, Yes, sir. ओके। तो अब मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी area of triangle EDB is equal to half base into height is equal to half। जब EDB की बात करेंगे, EDB की, तो बेस कितना है? B से लेकर D तक, बेस तो हो गया BD, और जो हाइट है, हाइट तो ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो हाइट कौन सी हो गई? EG। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये हो गया मेरे पास EDB इज इक्वल टू हाफ BD इनटू EG। फिर मैं बात करूंगा दूसरे ट्राइंगल की, कौन सा? EDC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, यहाँ पर भी फिर वही लेकर चलेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ एज इट इज। और जब मैं EDC की बात कर रहा हूँ तो इसमें बेस क्या हो जाएगा बेटा? ये DC, तो हाफ DC मल्टीप्लाइड बाई, अब जब E से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो DC पर तो ड्रॉप हो नहीं रहा, वो DC प्रोड्यूस पर ड्रॉप हो रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना है? EG, तो हाफ DC इनटू EG इज इक्वल टू हाफ DC की जगह पर BD लिख दीजिए, हाफ BD इनटू EG, और रीजन में डालिए सिंस DC इज इक्वल टू BD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल टू हाफ BD इनटू EG। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेटिंग 4 एंड 5, अब 4 और 5 को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 क्या हो गई? हाफ BD इनटू EG। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 5 क्या हो गई? हाफ BD इनटू EG। तो इक्वेट कर दिया हमने 4 को और 5 को, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने पर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। ये हो गया, ठीक है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 6। तो अब मुझे क्या करना है बेटा? अब मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को लेकर चलूंगा। तो हम इसमें ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 6 को सबट्रैक्ट कर देंगे। आप समझ रहे होंगे, जब इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 6 है, आप सबट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का LHS में से इक्वेशन नंबर 6 का LHS सबट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वेशन 3 के RHS में से इक्वेशन 6 का RHS सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है।
देखो कैसे होगा। मैं इधर कर रहा हूँ। Subtracting 6 from 3, आप इक्वेशन 6 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, इसका राइट हैंड साइड, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी। ये हो गया। अब खुद देख लो, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए डी बी, इस बड़े ट्राइंगल में से आप छोटा वाला ई डी बी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ए ई बी ये बचेगा। तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीई, ये बचा इज इक्वल टू, जब मैं यहां पर ईडीबी ये सॉरी एडीसी, एडीसी इसमें से ईडीसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा, ए सीई या एईसी कुछ भी बोल दीजिए, तो एसीई बचा। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताइए बेटा Yes, कितना है कि नहीं। आदित्य बोलो, दिव्यांशी, गरिमा, Yes, sir. Yes, समझ sir. गए दोनों। आदित्य तुम बताओ। Yes, sir. ठीक है, अक्षत, प्राजक्ता, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, योग बताइए, इंद्रप्रीत। Yes, sir. ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ एक्सरसाइज 9.3 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखकर समझ में आएगा। और जो ये मैंने इतना लंबा किया है इसमें कि मैं दोनों के एरियाज को इक्वल प्रूव कर रहा हूँ, वो करने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन लिख सकते हैं कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक जो मीडियन है, ट्राइंगल का जो मीडियन है वो एक बड़े ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। तो जरा देखो कैसे होता है। यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। In a triangle ABC, E is the midpoint of median AD. Show that area of BED is equal to 1 upon 4 area of ABC. ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल हो गया ABC. E is the midpoint of median AD. मीडियन आ गया AD और इस मीडियन AD का मिड पॉइंट है E। मिड पॉइंट है इसका E। और इन्होंने क्या बोला है कि शो दैट एरिया ऑफ BED। तो BED कैसे बनेगा, B को इससे ज्वाइन करेंगे,
ये बन गया BED, डी को ई से ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC, पूरा ABC का 1/4 ये करना है। तो जरा देखिएगा, जब मेरे पास इतना आ रखा है तो हम ये कहेंगे कि ये जो BD है, बिकॉज AD इज मीडियन, ये जो BD है ये DC के इक्वल होगा। और इधर ये जो छोटा ट्रायंगल है ADB, इसमें आप ये देखिएगा BE, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो ये जो BE है इट इज एक्टिंग लाइक अ मीडियन, तो इसका मतलब AE और DE ये दोनों इक्वल होंगे। बता दीजिए बेटा, इतना क्लियर है, इतना समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. ओके, अब आप ये देखिएगा, मैं ये कहूंगा कंप्लीट जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABC AD is median, AD is median, therefore area of triangle ADB, area of triangle ADB is equal to area of triangle ADC। ADB का एरिया ADC के एरिया के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। और रीजन में आप क्या मेंशन करेंगे? रीजन में लिखिएगा बिकॉज मीडियन divides the triangle into two triangles of equal area। Median divides the triangle into two triangles of equal area। तो ये जो मीडियन है AD, ये इसने पूरे बड़े ट्राइंगल को ABC को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और फिर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ अभी कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल हो गया। तो इसमें मुझे नेक्स्ट क्या देखना है, ये बता रहा हूँ पिछले क्वेश्चन वाला। देखिए, अब हम ये बोलेंगे कि अगर ये ADB, ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ADB, और ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ADC, अगर मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल के एरिया को और इस ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दूं तो पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, अगर मैं इन दोनों को ADB को और ADC को ऐड कर दूं तो पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC आ जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मुझे लगता है ये आप समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि ADB और ADC दोनों इक्वल हैं तो आप ADC की जगह भी ADB ही लिख सकते हैं। ठीक है, ADC की जगह पर आप ADB ही लिख दीजिए। तो ये जो ADC है इसकी जगह पर भी आप ADB ही लिख दो। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एरिया of triangle ADB plus area of triangle ADB, because ADC और ADB दोनों इक्वल है तो मैंने ADC की जगह पर ADB ही लिख दिया। तो ADB is equal to area of triangle ABC। रीजन में बेटा यहाँ पर मेंशन कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, कि मैंने जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन की हेल्प ली है और उससे मैंने ये चीज लिखी। तो ADB का एरिया और ADB का एरिया जो दोनों सेम है, इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बताइए जी, इतना क्लियर है? Yes, sir.
समझ गए? अक्षर बोलो। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू हाफ एरिया सॉरी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है। ओके। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ कि अब मैं बात करता हूँ इसकी, ये एडीबी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये क्या है, ये हमारे पास दे रखा है बीई इज अ मीडियन। तो हम ये कहेंगे सिंस ई इज द midpoint of AD, so BE acts as a median in triangle, किस triangle में ADB में, in triangle BE acts as a median in triangle ADB, ये triangle ADB में जो ये BE है, ये जो BE है ये median की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब आप इसमें देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, therefore area of triangle BED, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया इक्वल हो जाएगा because median divides the triangle into two triangles of equal area। तो हम बोलेंगे therefore area of triangle BED is equal to area of triangle BEA। ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3 और रीजन भी मेंशन कर दीजिएगा बिकॉज मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स of equal area, two triangles of equal area। ठीक है। ये करने के बाद में, करने के बाद इधर कर रहा हूं मैं, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 कि हमारा ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल हो गया। और फिर से आप एक चीज देखिएगा कि अगर मैं इस एरिया को और इस एरिया को ऐड करूं तो ये पूरा एडीबी का एरिया बन जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा एडीबी का एरिया बन जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम ये कहेंगे कि ऑल्सो एरिया also area of triangle BED plus area of triangle BED का एरिया और BEA का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BEA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ADB, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB ये हो गया। तो BED प्लस BEA है ना। तो मैं ये देख चुका हूं कि BED एरिया ऑफ BEA के इक्वल है, तो BEA की जगह पर भी आप BED ही लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। तो ये जो ट्राइंगल BED है इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, और जो BEA है इसकी जगह पर भी BED लिख दो बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED is equal to area of triangle ADB। अब उन दोनों को ऐड करिए, ये क्या हो गया, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल BED is equal to area of triangle ADB। ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास पहले से ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी की वैल्यू मेरे पास है जो एबीसी की फॉर्म में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एरिया ऑफ एडीबी तो आ गया, मुझे 2 मल्टीप्लाई और करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स।
जब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करा तो बेटा ये हो गया 2 into 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल BED is equal to twice area of triangle ADB. अब ये करने पर क्या होगा 2 into 2 बन गया 4 एरिया 4 टाइम्स 2 into 2 क्या हो गया 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल BED is equal to twice area of ADB. Twice area of ADB ये क्या होगा एरिया twice area of ADB क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ठीक है। और ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी twice area of ADB is equal to area of triangle ABC ये कहां से आया फ्रॉम सेकंड इसको मैं लिख दूंगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू हमारे पास आ गई ठीक है। और ये जो 4 है अब इस 4 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाइए आप मैं इस तरफ मेंशन कर रहा हूँ इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल BED is equal to 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए जी सभी को क्लियर है Yes, sir. ठीक है। चलिए जी यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी इसमें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 show that the diagonals of a parallelogram divided into 4 triangles of equal area diagonals of a parallelogram divided into 4 triangles of equal area ये चीज प्रूव करनी है। मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं बताओ बेटा सभी बच्चों को क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन तो सभी को क्लियर हो गया 1/4 कैसे आया Yes, sir. समझ गए ना क्योंकि ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल था 2 into 2 करा तो ये 4 हो गया 4 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो 1/4 बन जाएगा ठीक है। रक्षक समझ गए ना Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद में देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहे हैं शो दैट the diagonals of a parallelogram divided into 4 triangles of equal area diagonals of a parallelogram पैरेललोग्राम है A B C D ये सेंट्रल पॉइंट O है मुझे ये प्रूव करना है कि हमारा ये एरिया ये एरिया ये एरिया और ये एरिया ये चारों एरियाज इक्वल होंगे ये चारों एरियाज इक्वल होंगे मुझे ये शो करना है। तो किस तरीके से शो कर पाएंगे हम ये कहेंगे कि अगर मैं AC डायगोनल की बात करूं तो AO इज इक्वल टू डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ठीक है। तो ये जो AO है ये OC के बराबर होगा। देखिए मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ इसकी करेंगे आप इस क्वेश्चन को। अगर मैं AC डायगोनल की बात करूं AC डायगोनल की तो आप ये देखिए ये जो AO है और ये OC है ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये एरिया इस एरिया के इक्वल पहली चीज तो ये। उसके बाद मैंने कहा कि अब इसी तरीके से अगर मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात करने लगूं तो इससे ये आपका मीडियन की तरह काम करेगा ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया इक्वल ये दोनों ये एरिया इसके इक्वल ये एरिया इसके इक्वल। फिर आप क्या करो ये जो BD डायगोनल है इसकी बात करो तो BO और OD ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। जब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी तो ये एरिया इसके इक्वल
पहले ही देखो मैंने इसको इसके इक्वल कर चुका हूँ, इसको इसके इक्वल कर चुका हूँ, और अब ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि चारों इक्वल आ गए। बताओ, नहीं समझे? नो सर। नहीं समझे? दोबारा देखिएगा, मैं बात करता हूँ ट्रायंगल BAC की। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो AO है और ये जो OC है, ये दोनों इक्वल है, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसका मतलब BO क्या है? BO एक मीडियन की तरह काम कर रहा है ना। जब BO एक मीडियन की तरह काम कर रहा है, तो ये फर्स्ट का एरिया, ये वाला इस एरिया, इसको फर्स्ट एरिया बोलते हैं, BOA, ये एरिया, और BOC ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो मैंने बोला मैं जब BAC की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से अब जरा DAC की बात करें। DAC जब इस ट्राइंगल की बात करेंगे, तो फिर से देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, मतलब यहाँ पर इस ट्राइंगल में DO इज एक्टिंग लाइक अ मीडियन, ये मीडियन की तरह काम कर रहा है। तो इस एरिया को थर्ड बोल दो और इस एरिया को फोर्थ बोल दो। तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड आ ही चुका था, फिर थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ आ जाएगा। इतना बताओ, ये समझेंगे नहीं? ऐसा Yes, sir. इतना समझ में आ गया बेटा सभी को? प्लीज बता दीजिए अगर किसी को भी Yes, नहीं sir. समझ में आया हो तो। क्लियर है ना? Yes. फिर आप देखिएगा कि ये जो BD है, ये भी तो ये भी डायगोनल है, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला लेंथ OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब CO इज एक्टिंग लाइक अ मीडियन इस ट्रायंगल में CBD में। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा थर्ड के इक्वल, फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, थर्ड और फोर्थ इक्वल है, सेकंड और थर्ड इक्वल हो गए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों इक्वल हो जाएंगे। बताओ, समझे? बताइए, समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आप लिखकर इसको एक्सप्लेन करिएगा। और बेटा आज मैं आपको अभी बस जो है 10 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ, आज इतना ही करिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये 4 क्वेश्चन करने हैं 9.3 के। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये होमवर्क है आपका। और कल का मैं ऑफ रखूंगा, संडे का कल का ऑफ रखूंगा मैं, और आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। ठीक है, आपका अभी ऑफ रखा था मैंने, अभी थर्सडे का मैंने परसों का ऑफ रखा था, तो मैं कंपनसेट नहीं कर पा रहा हूँ, कल मेरे को कुछ काम है, नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आगे किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा आपकी। कल का ऑफ ही रहेगा आपका, मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी। ये 4 क्वेश्चन आप लोग सभी बच्चे ट्राई करेंगे, करने के बाद मुझे इसकी फोटो खींच के भेजेंगे। ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। Thank you, sir. ओके।